नमस्कार, आप देख रहे हैं MP29 न्यूज़। महामारी को लेकर जो अव्यवस्था है उससे हमने आज फिर विधानसभा प्रवक्ता अजय सिंह ठाकुर सर हमने कुछ सवाल किए और आज भी वही दुर्दशा को लेकर हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने क्या कहा, देखें MP29 पर। 9 मार्च से जब से कोरोना का खौफ, कोरोना बीमारी देश में आई है, देश में चली, जभी से पूरे देश की जनता बड़ी डरी हुई थी, भ्रामक थी। इसमें जो व्यवस्थाएं की जाना थी, खाने की व्यवस्था हो, ऑफिस की हॉस्पिटलों की व्यवस्था हो, कोविड सेंटरों को गठित करने की व्यवस्था हो, यह उस टाइम भी, क्योंकि जब शुरुआत थी कोरोना बीमारी बहुत फैली हुई थी, बहुत चरम पर थी, जब कंटेनमेंट क्षेत्रों को करने में लापरवाही की जा रही थी, उस टाइम भी खाना देने में लापरवाही हो रही थी। कोरोना बीमारी जिसको बहुत भयानक कहा जा रहा है, अब तो आदमी मेंटली रूप से बहुत प्रिपेयर हो चुका है, पर उस टाइम तो मेंटली रूप से भी बहुत परेशान था। उस समय भी खाने में लापरवाही थी, वहां पर साफ सफाई में लापरवाही थी और इस गंभीर बीमारी में बहुत अव्यवस्थाएं थी, जिसका वक्तव्य आपके पूछने पर, आपके आने पर मैंने प्रेस में पत्रकारों को भी दिया था, ज्ञापन भी दिया था और आपने भी मुझसे न्यूज में जब लिया था, जब मैंने उस पर आरोप दिए थे, जब उस पर मैंने बातें कही थी, वो 27 जुलाई को भी वही स्थितियां थी और आज 9 महीने बीतने के बाद भी कोरोना की वही स्थितियां हैं। ऐसा क्यों? अभी परसों ही एकलव्य कोविड केयर सेंटर से कोरोना बीमारी, कोरोना लोगों ने, कोरोना के पेशेंटों के द्वारा कहा गया हमें खाना उचित नहीं मिल रहा है, जिस पर सिटी मजिस्ट्रेट विशाखा देशमुख जी वहां गई, उन्होंने अकस्मात दौरा किया, उन्होंने पाया है कि कहीं ना कहीं खाने में भारी लापरवाही है। इसके 1 महीने पहले भी ये बातें सामने आई थी कि कोविड केयर सेंटरों में साफ सफाई का पूरा अभाव है। ऐसा क्यों? इन सब चीजों को सुधारा जाना चाहिए, सुधारा क्यों नहीं जा रहा है? जुलाई के समय में कोरोना पीक पर था, बीमारी नई थी, हम ये समझ सकते थे कि डॉक्टरों को, प्रशासनों को, सबको उस बीमारी को समझने में समय लग रहा है, सबको अपने आप को समझने में समय लग रहा है। जब तो समझ में आ रहा था कि चलिए आज निकल धीरे से सेटल हो जाएगा, पर अभी तक भी वो बातें व्यवस्थित क्यों नहीं हुई? क्या कोरोना बीमारी सिर्फ लोगों को डराने के लिए? क्या जो जवाबदार है, प्रशासनिक अमला हो, चिकित्सक हो या जो भी जवाबदार है, क्या उनको जवाबदारी पूर्ण कार्य करने की अभी भी आवश्यकता नहीं है? क्या अभी तक जो पेशेंट ठीक हो रहे हैं कि भगवान भरोसे ठीक हो रहे हैं? ये सब लापरवाहियों का निराकरण क्या? एक ही व्यक्ति बिना टेंडर के खाना सप्लाई किए जा रहा है। भास्कर में उनका भी स्टेटमेंट छपा है, उनका कहना है कि हो सकता है कि शादियों के समय में खाने में गड़बड़ियां हुई हो। तो क्या शादी के समय में पेमेंट नहीं लिया उन्होंने? उस समय के खाने, उस समय का जो भी हुआ है, जो भी खाना उन्होंने सप्लाई किया है, उसका उन्होंने पैसा लिया कि नहीं लिया? और मानवीय संवेदनाएं बनती है नहीं बनती है? जब आप खाने का पैसा ले रहे हैं तो आपको खाना उचित पहुंचाना चाहिए कि नहीं पहुंचाना चाहिए? और जो जवाबदार है उनको उसको जांचना चाहिए या नहीं जांचना चाहिए? इससे बीमार ठीक होगा या और बिगड़ेगा? इस तरह की लापरवाहियां क्यों की जा रही है, मैं प्रशासन से पूछना चाहूंगा, कलेक्टर महोदय से पूछना चाहूंगा। जब पूरा देश, जन जन आज भी घर में से निकलने के लिए डर रहा है। मोदी जी के एक कहने पर पूरे देश ने लॉकडाउन करा दिया। कई गरीब मजदूर बेचारे भूखे प्यासे पलायन करे हैं, अपने घरों में पहुंचने में उन्हें बहुत तकलीफ हुई है और उन्होंने उसके बाद भी सरकार से कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने माना है कि बीमारी आई है इसलिए है, पर ये जवाबदार, इस तरह के जवाबदार लोग कब तक लापरवाहियां करते रहेंगे और कब तक इसका खामियाजा जनता भुगतती रहेगी? मैं शासन से ये बात पूछना चाहूंगा, कलेक्टर साहब से पूछना चाहूंगा, हमारी विधायक महोदय से, इस भाजपा सरकार से ये पूछना चाहूंगा कि ये कब तक चलेगा और ऐसा कब तक होगा? आपका नाम? एडवोकेट अजय सिंह ठाकुर, पूर्व वन मंत्री, गंजवानी विधायक, उमंग सिंगार प्रतिनिधि, धार विधानसभा प्रवक्ता।